अगर आपके घर के चावल में भी कीड़े या घुन लग गए हैं और आप उसे बेकार समझकर फेंकना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाली है। जब भी हम मार्केट से चावल खरीद के लाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश दिखता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जब हम उसे यूज करने के लिए लेते हैं तो उसमें कीड़े दिखाई देने लगते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जब हम चावल बनाने के लिए लेते हैं तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई देता है, और जब हम चावल को धोते हैं तो कीड़े ऊपर आ जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में मन करता है कि सारे चावल बेकार हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उसे हम कचरे के डब्बे में डाल दें। लेकिन चावल में घुन लगना एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादा मॉइस्चर और गलत स्टोरेज की वजह से होती है। अगर आपके भी चावल में कीड़े लग गए हैं तो आज की वीडियो में मैं ऐसी 4 इफ़ेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ जिसे यूज करके आप अपने चावल से कीड़े भगा सकते हैं, बल्कि फ्यूचर में भी चावल को कीड़ों से बचा सकते हैं। ये चारों रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत सेफ है। इन चारों रेमेडी में से आप कोई भी रेमेडी यूज करके आप अपने चावल को खाने लायक बना सकते हैं। चावल से घुन भगाने का पहला तरीका ये है कि जब भी आप चावल को स्टोर करें तो ध्यान रहे कि चावल का कंटेनर एयर टाइट हो, जिससे कि उसमें मॉइस्चर न जा पाए। अगर आपके चावल बिल्कुल फ्रेश हैं और उसमें कीड़े नहीं हैं तो ये रेमेडी ऐसे सिचुएशन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और चावल को सालों साल ख़राब नहीं होने देती, कीड़ों से बचाती है। सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी लहसुन है। आप चावल की क्वांटिटी के हिसाब से ही लहसुन लें। अगर चावल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लहसुन का यूज करें। यहाँ मैंने एक लहसुन ली है जिसकी कली को हम अलग कर लेंगे। लहसुन के अंदर सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिसकी स्मेल इंसेक्ट्स और घुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जैसे ही आप चावल के कंटेनर में लहसुन की कली डालते हैं, उनकी स्ट्रांग स्मेल चावल के अंदर फैल जाती है और लहसुन उनके ब्रीदिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से वो चावल में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते और धीरे धीरे बाहर भाग जाते हैं। अगर आपके चावल में कीड़े लगे हुए हैं तो डब्बे को खुला छोड़ दें, जिससे कि कीड़े निकल जाएंगे, और अगर चावल में कीड़े नहीं हैं तो आप इसे टाइटली बंद कर दें। लहसुन चावल का टेस्ट या स्मेल भी चेंज नहीं करता। जब भी आप चावल धोते हैं लहसुन की स्मेल कम्प्लीटली निकल जाती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म चावल स्टोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके चावल बिल्कुल भी ख़राब ना हो तो लहसुन एक चीप और सेफ नेचुरल सॉल्यूशन है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। चावल को घुन से बचाने की दूसरी पावरफुल रेमेडी सूखी लाल मिर्च है। लाल मिर्च की तीखी स्मेल और केमिकल नेचर घुन के नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कि ये चावल को छोड़ के तुरंत भाग खड़े होते हैं। जैसे ही आप चावल के कंटेनर में लाल मिर्च डालते हैं, उनकी स्मेल चावल के हर कोने तक पहुंच जाती है। घुन को लाल मिर्च की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लाल मिर्च का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मॉइस्चर को भी कंट्रोल करता है, जिससे कि घुन फ्यूचर में पनप भी नहीं पाते। अगर आपके चावल में कीड़े हैं तो लाल मिर्च डालने के बाद आप चावल को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, जिससे कि कीड़े निकल के भाग जाएंगे। और अगर चावल में कीड़े नहीं हैं तो इसे टाइटली बंद कर दें, जिससे कि फ्यूचर में इसमें कीड़े भी नहीं होंगे और ये लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहेगा और आपके चावल सालों साल ख़राब नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल लंबे टाइम तक ख़राब ना हो तो आप एक बार ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखें। लाल मिर्च हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल होती है। चावल से घुन या कीड़े निकालने की तीसरी रेमेडी तेजपत्ता है।
जब भी आप तेज़पत्ता लें, आप अपने चावल के अकॉर्डिंग लें। यहाँ मैंने 5 से 6 तेज़पत्ते को अच्छी तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया है। तेज़पत्ता के अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं जो घुन और कीड़े को पसंद नहीं आते। तेज़पत्ता को हम चावल के कंटेनर में डाल के उसे हम चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेज़पत्ता का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि यह लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है और हमारे चावल को ख़राब होने से बचाता है। अगर आपके चावल में कीड़े हैं तो तेज़पत्ता डालने के बाद थोड़ी देर तक इसे खुला छोड़ दें जिससे कि कीड़े निकल जाएं। और अगर कीड़े नहीं हैं तो टाइटली बंद कर दें। यह चावल सालों साल ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल सेफ़ रहेगा। ये ट्रिक बिल्कुल सेफ़ और नेचुरल है और तेज़पत्ता को आप जब भी चावल बनाएंगे आसानी से निकाल सकते हैं। चावल से घुन निकालने की चौथी रेमेडी बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का मेन काम होता है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना। कीड़े मॉइस्चर की वजह से ही पनपते हैं और बेकिंग सोडा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कपड़े या टिश्यू पेपर की हेल्प से यहाँ हम बेकिंग सोडा की एक छोटी सी पोटली या पुड़िया बना लेंगे। बेकिंग सोडा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसमें स्मेल नहीं होता और ये चावल के टेस्ट को ख़राब भी नहीं करता। जब भी आप चावल में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो ध्यान रहे कि आप डायरेक्ट बेकिंग सोडा चावल में न डालें, इसे एक पुड़िया या पैकेट बना करके ही डालें। ये रेमेडी स्पेशली उन जगहों के लिए बेस्ट है जहां ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। चावल में कीड़े हैं तो इसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें और चावल अगर फ्रेश हैं तो डब्बे को टाइट बंद कर दें। इन चारों रेमेडी में से आप कोई भी रेमेडी यूज करके आप अपने चावल को ख़राब होने से बचा सकते हैं और लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये चारों रेमेडी बिल्कुल नेचुरल और सेफ़ हैं और आपके किचन में ईजिली अवेलेबल होंगी। अगर आपके भी चावल ख़राब हो गए हैं और आप फेंकना चाहते हैं तो इन चारों में से कोई भी रेमेडी यूज करके देखें, ये आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी रेमेडी यूज करना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।